राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक बेवकूफ और तीन चोर। बहुत ही दिलचस्प और मजेदार कहानी है। बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह इतना भोला और सीधा था कि बच्चे भी उसे बेवकूफ बना देते थे। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोग उसे बड़े मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक गधा था और एक बकरी। जमीन से बस इतनी ही पैदावार होती कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था और बकरी दूध देती तो दोनों मियाँ बीवी पीते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वह बहुत खुश रहते थे। जैसी भी तंगी थी उसमें वह गुजर बसर कर रहे थे। कभी किसी ने उनके मुंह से शिकायत का कोई लफ्ज ना सुना था। एक साल किसान के खेत में अनाज कम पैदा हुआ। उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे एक गला खरीद लूंगा और कुछ दिनों की गुजर बसर हो जाएगी। इसलिए एक सुबह उसकी बीबी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर बड़े मियाँ को दे दिया। वह जगह जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, वह कस्बा किसान के गांव से बहुत दूर था और वहां पहुंचने में एक दिन का समय भी लगता था। सर्दियों के दिन थे। किसान को एक रात कस्बे में गुजारनी थी। उसने एक कंबल और गद्दा भी साथ में ले लिया। उसे यह सब सामान गधे पर लादकर बकरी की रस्सी गधे के दुम से बांध दी और बकरी की दुम में घंटी बांध दी। उन दिनों बसें नहीं थी, लोग पैदल या गधे घोड़े पर ही सफर किया करते थे। आबादी भी उतनी नहीं थी जितनी आजकल है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे और अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को चोर उचक्के लूट लिया करते थे। किसान ने बकरी के दुम में घंटी इसलिए बांधी कि उसके टन से मालूम होता रहे कि वो उसके पीछे चली आ रही है। कोई चोर उचक्का उसे खोलकर नहीं ले गया। जब गांव से निकलकर वह एक सुनसान और वीरान जगह पर पहुंचा तो एक झाड़ी में 3 चोर छुपे बैठे थे। उन्होंने किसान को देखा तो उनकी बाछें खिल गई। एक चोर बोला, बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा, जो बोला, और मेरे लिए क्या बचा है, इसके पुराने धुराने कपड़े। खैर चलो, मैं यही ले लूंगा। बिल्कुल कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसने बकरी की घंटी गधे के दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन 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 बज रही थी। किसान को लग रहा था कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी तो गायब थी और उसकी घंटी गधे के दुम में बंधी हुई थी। अब उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई तो सुनो, मैं तो तबाह हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उसके पास पहुंचा। यह वह दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? हाय हाय, मेरी बकरी, कोई चोर उचक्का उसे चुराकर ले गया। किसान ने सिर पीट कर कहा। चोर बोला, अच्छा तो तुम्हारी बकरी थी। अभी एक आदमी उसे घसीटकर उन दरख्तों के पीछे लेकर जा रहा था। दौड़ कर जाओ, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। किसान ने कहा, तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। यह कहकर किसान ने दरख्तों की झुंड की तरफ दौड़ लगा दी, जो वहां से आधे मील के फासले पर था। लेकिन जब वह बेचारा हाँफता कांपता उन दरख्तों के पास पहुंचा तो वहां तो कोई भी नहीं था, बल्कि दूर दूर तक आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। वो रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। अब उसका गधा भी गायब था। अब तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। वह जोर जोर से चीखता चिल्लाता, कभी छाती पीटता और कभी सर के बाल नोचता। उसकी बकरी भी जा चुकी थी, गधा भी जा चुका था और गधे के साथ साथ एक कंबल, एक गद्दा और 4 पराठे भी चोर ले गया।
अब वो कस्बे में जाकर क्या करता। लाचार घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि किसी के रोने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा तो एक कुआं नजर आया, जिसकी मुंडेर से टीक लगाए एक आदमी बैठा रो रहा था। यह वह तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई, मुसीबत तो मुझ पर टूटी है। चोर मेरे मवेशी ले गए, तुम क्यों रो रहे हो? तीसरे चोर ने कहा, अरे भाई, क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाऊं। मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई, दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी तो मैं हूँ। वह जालिम मेरी बकरी ले गए, गधा ले गए और गधे के साथ साथ कंबल, गद्दा और मेरे पराठे भी ले गए, और तुम कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो। तीसरे चोर ने कहा, बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। किसान बोला, कुछ बताओ तो सही मियाँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वैसे तो मैं खुद मदद का मोहताज हूँ। चोर ने कहा, मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर जा रहा था। रुपयों की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुँचा तो यह कुआं नजर आया। प्यास लगी थी। पानी निकालने के लिए जैसे ही झुका तो थैली कुएं में गिर गई। हाय, मैं मर गया, हाय, मैं लुट गया। किसान बोला, तो मियाँ, तुम्हारे रुपए की थैली कुएं में से निकाल क्यों नहीं लेते? चोर ने कहा, मुझे पानी से डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय, अब मैं क्या करूं? पूरे 500 रुपए हैं। अगर कोई मेरी थैली निकाल कर मुझे दे दे तो मैं 50 रुपए उसे इनाम दूंगा। किसान ने सोचा, 50 रुपए? इतने पैसे से तो मैं एक गधा और एक बकरी खरीद सकता हूँ, और हाँ, एक कंबल भी खरीद सकता हूँ। उस जमाने में 50 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। उसने चोर से पूछा, भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझे इनाम दोगे? तीसरा चोर बोला, अरे बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजुर्बा है। अपने गांव के कुएं की सफाई मैं ही करता हूँ। तुम मुझे 50 रुपए दोगे ना? चोर चिल्लाकर बोला, बड़े मियाँ, आपने तो हद कर दी। अब क्या मैं मस्जिद में जाकर कसम खाऊं? किसान ने कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। मैं अभी तुम्हारी थैली निकाल देता हूँ, लेकिन कपड़ों समेत अंदर गया तो यह भीग जाएंगे और सुखाने में काफ़ी देर लगेगी। मैं कपड़े उतार कर यहीं रख देता हूँ। तुम मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, और ऐसा न हो कि वह कम बख्त चोर उन्हें भी उठा कर ले जाएं। तीसरे चोर ने कहा, इनकी फिक्र तुम न करो, इनकी तो मैं ऐसी हिफाजत करूँगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। किसान ने कपड़े उतार कर मुंडेर के पास रख दिए और कुएं में उतर गया। उसने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डाल कर टटोला, मगर रुपयों की थैली वहां होती तो ना मिलती। 1 घंटे की मेहनत के बाद बेचारा किसान थक हार कर बाहर आ गया तो उस पर तीसरी बिजली गिरी। वह आदमी भी गायब था और उसके साथ साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। खुशकिस्मती की कुछ देर बाद उसी के गांव का एक आदमी उधर से गुजर रहा था। उसने बड़े मियाँ को देखा तो अपनी चादर दी और वह चादर जिस्म पर लपेटकर गांव वापस आया। गांव वालों ने बड़े मियाँ की दास्तां सुनी तो हंसते हंसते लोट पोट हो गए। उन्होंने कहा, बड़े मियाँ, तुम तो दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान तो शायद ना हो, मगर सबसे बेवकूफ़ इंसान जरूर हो। फिर सारे गांव वालों ने चंदा जमा करके बड़े मियाँ को 50 रुपए दिए, जिससे उन्होंने एक गधा, एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।